नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। क्या पंडित नेहरू ने वंदे मातरम गीत को काट दिया जिससे विभाजन की बीज पड़े? आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्यों कहा? क्या ऐसा कहकर पीएम मोदी ने नेहरू ही नहीं, सुभाष चंद्र बोस और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का भी अपमान किया, जिन्होंने पहले दो अंतरों को ही राष्ट्रगीत के रूप में गाने की संस्तुति की थी? और सवाल यह भी है कि मोदी जी के वैचारिक पुरखे वंदे मातरम क्यों नहीं गाते थे जब इसे गाते हुए क्रांतिकारी अपना बलिदान दे रहे थे? आखिर हिंदू महासभा, जो सावरकर के नेतृत्व वाली हिंदू महासभा थी, वो मुस्लिम लीग के साथ तब सरकार क्यों चला रही थी जिसने वंदे मातरम को लेकर सबसे ज्यादा ऐतराज जताया था? क्या प्रधानमंत्री को इतिहास के साथ खिलवाड़ का हक है? मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब आज की चर्चा में। तो शुरू करते हैं वंदे मातरम गीत से। ये दो पहले बंद हैं जिसे स्वीकार किया गया, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और इसको ही काटना कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने। कब कहा, क्या कहा, ये यहां सुन लीजिए। 150 बरस बीत गए हैं वंदे मातरम लिखे जाने के, और इस पर कोई राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम हो तो साफ है कि इससे भी साबित होता है कि इस गीत का हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में कितना महत्व रहा है। 7 नवंबर को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इस गीत के महत्व को देखते हुए 1 वर्ष तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी स्मरणोत्सव का उद्घाटन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने किया। स्मरणोत्सव मतलब साल भर स्मरण किए जाएंगे, तरह तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे, यानी उसकी याद की जाएगी। ये स्मरणोत्सव 7 नवंबर से शुरू हुआ, जो 7 नवंबर 2026 तक चलेगा। तो इस कार्यक्रम में इस गीत के विस्तृत स्वरूप का गायन किया गया। ध्यान दीजिए, विस्तृत स्वरूप, यानी इसमें जो 6 अंतरे हैं सभी को गाया गया। साथ ही स्मारक डाक टिकट जारी हुआ, एक सिक्का भी जारी हुआ। लेकिन इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वो इस कार्यक्रम के पीछे छिपे असल इरादों को उजागर कर गया। उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। उन्होंने कहा कि 1937 में नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने गीत के महत्वपूर्ण पदों को जानबूझकर हटा दिया था, जिससे गीत की आत्मा को अलग कर दिया गया। यह कृत्य विभाजनकारी था और देश के विभाजन के बीज बोने जैसा था। पीएम मोदी के इस भाषण को विस्तार देते हुए बीजेपी के तमाम नेताओं और प्रवक्ताओं ने इसे ऐतिहासिक पाप करार दिया। सोशल मीडिया पर आजकल आसान है, कुछ भी लिख दो। पीएम मोदी ने अपने भाषण में युवा पीढ़ी से इस विवाद को जानने की अपील की, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने यह नहीं बताया कि जब क्रांतिकारी वंदे मातरम गाते हुए फांसी का फंदा झूल रहे थे, या कांग्रेस इसके प्रथम 2 पदों को ही सही राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार कर रही थी, तो उनके वैचारिक पुरखे यानी सावरकर वाली हिंदू महासभा और आरएसएस के लोग क्या कर रहे थे? सच्चाई है कि जिस आरएसएस की शाखाओं से प्रशिक्षित होकर पीएम मोदी निकले हैं, उसने आजादी की लड़ाई में हिस्सा ही नहीं लिया। न कभी वंदे मातरम गाते हुए सड़कों पर अंग्रेजों के खिलाफ जुलूस निकाला, न कभी आजादी की मांग की। यही नहीं, जिस मुस्लिम लीग ने इस गीत को दुर्गा स्तुति बताते हुए, मूर्ति पूजा बताते हुए विरोध किया था, उसके साथ मोदी जी के प्रातः स्मरणीय सावरकर के नेतृत्व में चली हिंदू महासभा ने सिंध, बंगाल और जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस है वहां पर सरकारें चलाई थी, जब पूरे देश में भारत छोड़ो का नारा गूंज रहा था। क्या इससे बड़ा ऐतिहासिक पाप भी कोई हो सकता है? खैर, प्रधानमंत्री मोदी के इतिहास ज्ञान पर कोई सवाल ना उठाते हुए सीधे उस विवाद पर आते हैं जिसे जानने की अपील स्वयं मोदी जी ने की है। तो पहली बात कि नेहरू ने 1937 में इस गीत को काट दिया। सवाल है कि कैसे काट दिया? तलवार से काटा, चाकू से काटा, या किसी और चीज से? या फिर व्यापक विचार विमर्श के बाद तय हुआ कि इस गीत के पहले 2 छंद ही राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किए जा सकते हैं। दरअसल कांग्रेस कार्य समिति ने आंदोलन में गाए जाने वाले गीतों के चयन के लिए एक उप समिति बनाई थी, और इस उप समिति में कौन था ये जानना चाहेंगे? ये तस्वीरें देखिए। इसमें थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, आचार्य नरेंद्र देव, इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस और
पंडित नेहरू। ये चारों हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे चमकदार चेहरों में से हैं। इस उपसमिति के लोगों को के जो चेहरे हैं, ये देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रीय गीतों का चयन कितनी जिम्मेदारी भरा काम था और इसे लेकर कांग्रेस किस कदर संवेदनशील थी। ये नहीं कि किसी भी गीत को यूं ही स्वीकार कर लिया जाए। यह भी तय हुआ था कि यह समिति गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से भी गीतों के संबंध में सलाह लेगी। और वंदे मातरम पर गुरुदेव ने क्या सलाह दी, वो जानिए। उन्होंने लिखा, बाकायदा जवाहरलाल नेहरू को अपने पत्र में जवाब लिखा कि इस गीत के पहले हिस्से में व्यक्त कोमल भाव और भक्तिपूर्ण भावनाएं तथा मातृभूमि के सुंदर शिवम पक्ष पर इसका जोर मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। यह महत्व इतना गहरा है कि इस हिस्से को कविता के शेष हिस्से तथा पुस्तक के उन अंशों से अलग करने में मुझे कोई कठिनाई नहीं हुई जिसका ये अंग है। मैं इस बात को मुक्त भाव से स्वीकार करता हूं कि बंकिम की पूरी वंदे मातरम कविता अगर अपने संदर्भ के साथ पढ़ी जाए तो इसकी व्याख्या इस तरह से हो सकती है कि मुसलमानों की भावना को चोट पहुंचे। यानी पूरे गीत को स्वीकार नहीं किया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने, लेकिन इसके जो प्रथम दो बंद थे उन्हें माना कि इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया जाए। तो अब जब प्रधानमंत्री नेहरू अपराधी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि नेहरू ने काट दिया इस गीत को, तो फिर इस पाप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, आचार्य नरेंद्र देव ही नहीं, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर भी शामिल माने जाएंगे। क्या पीएम मोदी इन सब का नाम लेने की हिम्मत करेंगे? जाहिर है उनके लिए ये राजनीति का मसला भर है और नेहरू आज भी एक जीवित संदर्भ है उनके लिए, जिनके विचारों से लड़ना है उन्हें, क्योंकि आइडिया ऑफ इंडिया उन्हें स्वीकार नहीं है। सच या झूठ इससे फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस ने लंबे विचार विमर्श के बाद इस गीत के पहले दो अंतरों को राष्ट्रीय गीत के रूप में 1937 के फैजपुर अधिवेशन में मान्यता दी और बाद में संविधान सभा ने भी इस पर मुहर लगाई। बहरहाल यह भी जान लिया जाए कि इस गीत का विरोध कौन और क्यों कर रहा था। पर सबसे पहले इस गीत के बनने का इतिहास देखते हैं। ये तस्वीर आपने जरूर देखी होगी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इस गीत के रचनाकार। वे ब्रिटिश भारतीय सिविल सेवा में थे। उन्होंने 1858 में डिप्टी मजिस्ट्रेट और डिप्टी कलेक्टर के पद पर नौकरी शुरू की थी और काफी आगे तक गए थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें राय बहादुर और CIE यानी कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर या भारतीय साम्राज्य के साथी की उपाधि से सम्मानित भी किया था। बंकिम चंद्र अपने समय के विख्यात लेखक और बुद्धिजीवी थे। शायद आपको जानकर हैरानी हो कि इस गीत के जो दो अंतरे राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता प्राप्त हैं, वही मूल गीत था। उसकी रचना 1872 से 1875 के बीच बंकिम चंद्र ने की थी, जिसमें मातृभूमि की वंदना की गई थी और मातृभूमि का अर्थ वहां पर सिर्फ बंगाल था। सप्तकोटि उन्होंने उसमें लिखा है, 7 करोड़ तब जनसंख्या वहां पर थी। 1871 में पहली जो जनसंख्या देश में हुई उसमें बंगाल की, जिसमें उड़ीसा और बिहार भी शामिल था आज का, वो सप्तकोटि उन्होंने उसमें जिक्र किया है। इससे साफ है कि 1871 के बाद इस गीत की रचना हुई। फिर उन्होंने अपना उपन्यास लिखा आनंद मठ। आनंद मठ का प्रकाशन दरअसल बंकिम की जो पत्रिका थी बंग दर्शन, उसमें धारावाहिक रूप से हुआ दिसंबर 1882 से जुलाई 1883 के बीच। और इसके तीसरे अध्याय में इस गीत को शामिल किया गया। यानी गीत पहले से लिखा था 2 अध्याय और फिर 4 और अंतरों को जोड़कर इसमें शामिल किया गया। शायद उपन्यास की ऐसी कुछ जरूरत थी कि जो उसका नायक है या जो सन्यासी विद्रोह पर यह पूरा नॉवेल है, उसमें दुर्गा की आराधना का ये गीत बना दिया गया। ये उपन्यास सन्यासी विद्रोह, जैसा मैंने बताया, 18वीं सदी के मध्य में बंगाल में हुआ था, उस पर आधारित था। निशाने पर बंगाल का नवाबी शासन था और उपन्यास पर मुस्लिम विरोधी भावनाएं भड़काने का खूब आरोप भी लगा था। और उस जमाने में अंग्रेजों को भला इससे क्या परेशानी हो सकती थी।
खैर, ये जो वंदे मातरम शब्द है, ये अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष का आने वाले दिनों में एक मंत्र बन गया और धीरे धीरे कांग्रेस के आंदोलन में भी इसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाने लगा। क्रांतिकारी भी इसका इस्तेमाल करते थे, चाहे वो अनुशीलन समिति के लोग रहे हों, चाहे वो जुगांतर के रहे हों, जिसमें अरविंद घोष जुड़े हुए थे। और पहली बार 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, ध्यान दीजिए 1896, तब ना पंडित नेहरू थे ना महात्मा गांधी थे, यानी राष्ट्रीय परिदृश्य में 1896 में ये गीत पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी और इसे खुद गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया मंच से और इसे देश रागिनी में इसका संगीत तैयार किया था उन्होंने। इस गीत को और लोकप्रियता मिली जब 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया और उसके खिलाफ एक स्वदेशी आंदोलन फूट पड़ा। यह पहला बड़ा आंदोलन था जिसमें जनता की व्यापक भागीदारी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस गीत को गाते हुए उस समय जुलूस का खुद नेतृत्व किया था। यह गीत पूरे बंगाल का गीत बन गया था और जैसा मैंने बताया कि इसमें 7 कोटि यानी 7 करोड़ लोगों की बात की गई है, जो सीधे सीधे बंगाल की आबादी की बात है। बहरहाल धीरे धीरे आगे चलकर ये राष्ट्रीय आंदोलन का उद्घोष बन गया। फिर चाहे जो भी रहे हों, जितने भी लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में शामिल थे, चाहे कांग्रेस के हों या दूसरे समाजवादी हों या फिर क्रांतिकारी हों, सब वंदे मातरम कहते थे। लेकिन जब राष्ट्रीय आंदोलन के सामने मुस्लिम लीग ने खास तौर पर सांप्रदायिक प्रश्न खड़ा कर दिया तो इस गीत के चरित्र पर भी सवाल उठने शुरू हो गए। 1930 के आसपास या उसके बाद ये मुद्दा गंभीर होता गया जब लगने लगा कि अब आज़ादी की लड़ाई एक मुकाम तक पहुंचेगी। मुस्लिम लीग ने आरोप लगाना शुरू किया कि कांग्रेस मुसलमानों पर दुर्गा की आराधना थोप रही है वंदे मातरम के जरिए। दरअसल मुस्लिम लीग नहीं चाहती थी कि कांग्रेस मुसलमानों को भी अपनी पार्टी में, यानी कांग्रेस में मुसलमान भी रहें या कांग्रेस मुसलमानों के बीच अपनी पैठ बढ़ाए, इसलिए कांग्रेस को मुस्लिम विरोधी घोषित करने के अभियान में उसने कहना शुरू किया कि वंदे मातरम तो दुर्गा की उपासना है और मूर्ति पूजा मुसलमानों के लिए हराम है। मुस्लिम लीग के इस रुख को हिंदू संप्रदायवादियों के रवैये से बल मिला, जो इस गीत या नारे का मुस्लिम विरोध के रूप में इस्तेमाल करने लगे। कई बार अल्लाह अकबर के जवाब में खुद महात्मा गांधी ने बाद में इसको चिन्हित किया है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, अल्लाह अकबर और वंदे मातरम का इस्तेमाल दूसरे धर्मों पर हमले के रूप में होने लगा, जबकि मूल रूप से दोनों नारों में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। 30 के दशक में राष्ट्रवाद की दरअसल 3 अवधारणाएं हमारे सामने थी। 3 चेहरे आप देखकर समझ सकते हैं। एक धारा थी मुस्लिम राष्ट्रवाद की। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे, जिसकी परिणति 1940 में अलग पाकिस्तान के प्रस्ताव पारित होने में हुई। 1937 में अंतरिम सरकार बनने के दौर में मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम को कांग्रेस के साथ सुलह न होने की एक बड़ी वजह बताया। वंदे मातरम के खिलाफ पर्चे बांटकर मुसलमानों से अपील की गई कि वे कांग्रेस से सावधान रहें। उधर दूसरी अवधारणा हिंदू राष्ट्रवाद की थी। हिंदू महासभा सावरकर के नेतृत्व में एक सांप्रदायिक रुख ले चुकी थी। मदन मोहन मालवीय के समय जो हिंदू महासभा मुसलमानों के साथ सहअस्तित्व और सद्भाव की बात करती थी, अब वो घृणा का प्रचार करने लगी थी। ये वो काम था जिसके लिए सावरकर के माफीनामों को स्वीकार करते हुए अंग्रेजों ने उन्हें रिहाई दी थी और वे खुद अपने वादे पर खरे उतर रहे थे। 1937 में अहमदाबाद में हिंदू महासभा का 19वां अधिवेशन हुआ, जहां सावरकर ने अध्यक्ष के रूप में अपने भाषण में द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी 2 नेशन थ्योरी को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि भारत में मुख्यतः 2 राष्ट्र हैं, हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र। उनके इस विचार पर सबसे ज्यादा तालियां बजाई मोहम्मद अली जिन्ना ने, यानी वो वहां नहीं थे, जहां भी थे उन्होंने खूब खुशी जताई, आभार जताया कि सावरकर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और यही सिद्धांत बाद में पाकिस्तान की अवधारणा का आधार बना। लेकिन भारत की जो मुख्य धारा थी, जो गांधी के नेतृत्व में चल रही थी आंदोलन की,
वो थी भारतीय राष्ट्रवाद की धारा। महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह धारा प्रगाढ़ हो रही थी कि धर्म निजी आस्था का विषय है, राष्ट्र का आधार धर्म नहीं, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे मूल्य हो सकते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद का आधार उपनिवेशवाद का विरोध है। नेहरू इस धारा के सबसे चमकदार चेहरे थे जिन्हें गांधी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, भारत सबका है, ये धारा ये कह रही थी। वंदे मातरम के पहले दो अंतरे पर किसी की असहमति नहीं थी, क्योंकि इसमें मातृभूमि को प्रकृति के रूप में चित्रित किया गया था। इसलिए इन्हीं दो अंतरों को स्वीकार करके मुस्लिम लीग के षड्यंत्र को नाकाम करने का प्रयास किया गया, जिसे आज मोदी जी और उनकी सेना पाप बता रही है। गांधी के अहिंसा और सत्याग्रह का जादू देश नहीं दुनिया के सिर पर चढ़कर बोल रहा था। अंग्रेज घबराए हुए थे और हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग भी घबरा कर एक हो गए। जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय का आप ये नक्शा देखिए, 3 सरकारें चल रही थी, पंजाब में, सिंध में और बंगाल में। इन तीनों जगह किसकी सरकार थी? हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग मिलकर सरकार चला रहे थे। इन विधानसभाओं में वंदे मातरम नहीं गूंज रहा था, पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित हो रहा था। मोदी जी के आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के उप मुख्यमंत्री थे। वे गवर्नर जनरल के सामने भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की योजनाएं पेश कर रहे थे। यही नहीं, हिंदू महासभा और आरएसएस अंग्रेजी सेना में भर्ती के कैंप लगवा रहे थे, जिसे सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज से लड़ना था। दरअसल पीएम मोदी ही नहीं, आरएसएस और बीजेपी के तमाम नेताओं की आजादी के आंदोलन में भाग न लेने की कुंठा उन्हें कांग्रेस, खासतौर पर नेहरू पर बार बार हमला करने को उकसाती है। उन्हें लगता है कि जिस स्वतंत्रता संघर्ष से आजादी मिली उसमें ही खोट निकालो, नेहरू जी को कोसो ताकि उनकी गद्दारी का मसला छिप जाए। पर इतिहास बड़ा निर्मम होता है, गद्दारी का यह अध्याय कभी छिप नहीं सकता। कांग्रेस तो हर अधिवेशन की शुरुआत आज भी वंदे मातरम से करती है और समापन जन गण मन से, यानी राष्ट्रगान से। लेकिन आरएसएस की शाखाओं में कभी वंदे मातरम नहीं गाया जाता। राष्ट्रीय ध्वज भी आजादी के 52 साल बाद ही उनके मुख्यालय नागपुर में जो है वहां फहराया जा सका। अगर कांग्रेस आधा गा रही थी, आपको लगता है, तो पूरा गाने से आपको किसने रोका था? लेकिन तब वंदे मातरम गाना तो छोड़िए, सिर्फ इसका उच्चारण ही जेल पहुंचा सकता था, तो हिम्मत नहीं पड़ी। यह मत भूलिए कि वंदे मातरम का राष्ट्रगीत के रूप में एक निश्चित स्वरूप निर्धारित है। आप कभी भी कुछ भी ऐसे नहीं कह सकते हैं, और वो निर्धारण किया था हमारी संविधान सभा ने। 24 जनवरी 1950 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में जो बैठक हुई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की कि भारत का राष्ट्रगान टैगोर रचित जनगण मन होगा और वंदे मातरम के स्वीकृत 2 अंतरों को भी राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता दी जाएगी। इस पर कोई बहस नहीं हुई। यह संविधान सभा के अध्यक्ष का आदेश था। इसे स्वीकार करने वालों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी आज संविधान सभा के फैसले को अपराध बताकर, पाप बताकर क्या भारतीय संविधान का भी अपमान नहीं कर रहे हैं? वैसे आरएसएस और बीजेपी की असल मंशा तो यही है। वे सरदार पटेल द्वारा पागलपन और डॉक्टर अंबेडकर द्वारा विपत्ति ठहराए गए हिंदू राष्ट्र के जड़ विचार से आज भी चिपके हुए हैं, और इसीलिए वंदे मातरम को काटने का हास्यास्पद आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ऐसा करके पीएम मोदी नेहरू ही नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को भी अपराधी बता रहे हैं। पर इससे उनके वैचारिक पुरखों की गद्दारी का ऐतिहासिक पाप धुलने वाला नहीं। आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा शो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.